आंख में और चश्मा में क्या अंतर है? चश्मा उतार करके हम बैठ सकते हैं, किंतु कर्ण को उतारा जाता है क्या? कर्ण का संबंध आत्मा के साथ तादात्म्य में है, ज्ञान का संबंध आत्मा के साथ तादात्म्य में है, और उपकरण का संबंध आत्मा के साथ तादात्म्य नहीं है। इसलिए इसको बहिरंग कारण के रूप में गिना है, इसी को उपकरण की संज्ञा दी है आचार्य। गुरु ने अध्ययन करा दिया और क्षोभश्रम अच्छा रहा, श्रम किया है, इसलिए क्षोभश्रम बढ़ गया। अब पंख आ गए और जहां कहीं भी मैं उड़ करके चला जाऊंगा, गलत बात है। ये कृतज्ञता मानी जाएगी, वह शिष्य नहीं कहलाता, ये ध्यान रखो। जब तक पंख नहीं है तब तक वह बेटा है, वह पक्षी, और चोंच खोल करके, और वह एक पक्षी आ करके दाना इत्यादि चू करके उसके चोंच के अंदर वह दे देती है। क्यों? उसके अंदर क्षमता नहीं, इसलिए। और क्षमता आने के उपरांत दिग्देश खगाए ये शुरू हो जाता है। जब पंख आ गए तो अपने अपने दिशा की ओर वो उड़ते चले जाते हैं पक्षी। उसी प्रकार संसारी प्राणी ने भी गुरु के साथ व्यवहार किया है, इसलिए अभी तक उसका उद्धार नहीं हुआ है। इसलिए सत्य को पाने के लिए गुरु का वचन नितांत आवश्यक है, ऐसा कहा। क्योंकि आगम को पढ़ा है, किंतु आगम का अर्थ सही अर्थ निकालने के लिए भी बुद्धि चाहिए। बुद्धि में और विज्ञान में बड़ा अंतर है। विज्ञान में और बुद्धि में बड़ा अंतर है। इसको समझाने के लिए भी एक प्रसंग मैं बाद में दूंगा। अभी तो हमें सत्य को समझना है, मात्र दृष्टांत सुन करके उठना नहीं। सत्य को पाने के लिए समर्पण की आवश्यकता है। हर व्यक्ति तर्क करता है, किंतु आचार्य कहते हैं तर्क मत करो, बैठ जाओ शांति से। क्योंकि आगम अतर्क गोचर, ऐसा कहा। आगम तर्क गोचर नहीं, किंतु स्वीकार करने की वस्तु है। जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है वह विपरीत नहीं हो सकता। यदमेव, इस प्रकार गुरुदेव कहते हैं, ये यही है, इसी प्रकार है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार भी नहीं है। इस प्रकार अटूट श्रद्धान करने का नाम निशंकित अंग कहा है। सत्य धर्म है, सत्य रुचता नहीं संसारी प्राणी का, सत्य रुचता नहीं, किंतु विश्वास सत्य पर है। ये कैसी महाराज? ये इसलिए कह रहा हूं कि वह असत्य का सहारा इसलिए लेता है कि असत्य के माध्यम से ही हमारा कार्य बन रहा है, इसलिए असत्य के ऊपर भी विश्वास कर रहा है। इसका अर्थ असत्य के ऊपर भी विश्वास कर रहा है, वह भी उसके लिए सत्य है। क्योंकि असत्य का मैं सहारा लूंगा तो स्वार्थ सिद्ध हो सकता, नहीं तो नहीं हो सकता। इस प्रकार अटूट श्रद्धान उस असत्य के ऊपर है, यही उसके लिए सत्य है। महाराज विपरीत भी सत्य हुआ करता है क्या? बिल्कुल, आप ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल इस विषय को। जो विपरीत भाव है वो भी समीचीन है। महाराज ये क्या कह रहे हैं आप? मिथ्यात्व भी समीचीन? हाँ बिल्कुल, मिथ्यात्व इसलिए समीचीन है क्योंकि गुरु गुरुदेव कुशास्त्र के ऊपर श्रद्धान करना यह किसके लिए कारण है? भव पद्धति भवंती, ऐसा कहा।
कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का स्वरूप यथार्थ है, हम नहीं जानेंगे तो इस संसार से ऊपर नहीं उठेंगे। इसलिए कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के ऊपर श्रद्धान करना भी सम्यक दर्शन इसलिए है क्योंकि उसका जैसा स्वरूप है उसी प्रकार श्रद्धान का विषय बनाना चाहिए। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र कभी भी मोक्ष मार्ग में सहायक नहीं है। इस प्रकार अटूट श्रद्धान करना भी सम्यक दर्शन है, क्योंकि मोक्ष मार्ग के लिए सहायक थोड़ी है वो, परमार्थ भूत देव गुरु शास्त्र ही मोक्ष मार्ग में सहायक है। यह भी सम्यक दर्शन। और कुगुरु कुदेव कुशास्त्र ये संसार के वर्धन के लिए कारण है। इस प्रकार श्रद्धान करना भी सम्यक दर्शन है। इसलिए बहुत सोच विचार करने की, अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसलिए सत्य बोलो नहीं, सत्य बोलने में आने वाली वस्तु नहीं, वो संवेद्य वस्तु, फील करने की वस्तु है। महाराज हम तो बोलते हैं ना सत्य, आप बोल रहे हैं, मैं मान रहा हूं, किंतु आपका भीतर क्या पल रहा है? पहला वचन की प्रवृत्ति बाद में हुआ करती है, पहले मन प्रवृत्ति होती है। मन के द्वारा ही संकेत मिलता है वचनों के लिए कि तुम बोलो, किंतु क्या बोलना? जैसा सोच रहा हूं वैसा बोलना नहीं, वैसा नहीं बोलना। फिर कैसा? मैं जैसा कहता हूं वैसा बोलना। क्या हुआ? सत्य बोल रहा है क्या? सत्य बोलने का प्रदर्शन हो रहा है। सत्य बोलने में वस्तु आती ही नहीं, क्योंकि जिन वचनों के माध्यम से अहिंसा धर्म का यदि पालन नहीं होता है वह वचन मिथ्या वचन माने गए। सत्य वचन किसको बोलते हैं? जिन वचनों के माध्यम से अहिंसा धर्म का पालन होना चाहिए, क्योंकि 5 प्रकार के जो व्रत होते हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूप जो 5 व्रत हैं, इनमें अहिंसा व्रत तो मूल है और ये चारों उसी की परिकर हैं, ऐसा कहा। फिर से सुनाऊं? अहिंसा व्रत प्रधान है, उसके ये सारे व्रत सत्य, अचौर्य आदि उसी की परिसर है, परिकर है। ये मूल गुण नहीं, ये शील कहा इनको। खेत में फसल आई, ठीक है ना, और उसकी सुरक्षा किसके द्वारा होती है? बोलो बोलो। बाड़ी के द्वारा, ठीक है। और फसल नहीं है तो बाड़ी की क्या आवश्यकता है? फसल यदि नहीं है तो बाड़ी की क्या आवश्यकता है? उसी प्रकार जिसके अंदर, जिसके जीवन में अहिंसा धर्म ही नहीं है, वह सत्य बोल करके क्या सिद्ध करना चाहता है? उसके वो वचन सत्य नहीं है, क्योंकि विपत्ति के लिए यदि कारण है, उस सत्य को भी असत्य की कोटि में डाला है। जो वचन विपत्ति के लिए कारण है, आपत्ति के लिए कारण है, उन वचनों को स्वप्न में भी नहीं बोलना चाहिए, सत्य भी क्यों ना हो। सत्यमपि विपदे स्वयं समर्थ भद्र स्वामी कहे, विपत्ति के लिए कारण है तो सत्य नहीं बोलना। इसका चोर को चोर नहीं कहो, हमारा सत्य तो है लेकिन विपत्ति के लिए कारण है। हम बोलेंगे तो उसको अरेस्ट कर दिया जाएगा, और मान लो उसके लिए प्राण दंड दिया गया, मान लो, तो वो सारा घसरा और सारा श्रेय हमारे माथे पर आएगा। इसलिए महाव्रती कभी भी बोलता नहीं, शांत बैठता है, मौन धारण करके बैठता है। वो बोलने के लिए साहस नहीं करता, क्योंकि सूक्ष्म जीवों की हिंसा से और स्थूल जीवों की हिंसा से भी वो ऊपर उठ चुके हैं। 5 महाव्रतों को उन्होंने गुरु के साक्षी पूर्वक अंगीकार किया है, और प्राण कंटगत भी हो जाए तो भी मैं असत्य का सहारा नहीं ले सकता। प्राण कण
प्राणे कंठ गतैरपि, ऐसा कहा। प्राण कंठगत भी हो जाए तो उस प्रकार के वचनों का प्रयोग न करो, ऐसा कहा। मर्म छेदी वचन, मर्म छेदी मनशल्यम, इस प्रकार के 2-3 विशेषण दिए हैं। ऐसे वचन बोलोगे जिसके द्वारा मर्ग तक भेद रहा है। सामने वाला व्यक्ति डिप्रेशन में आ गया, मान लो, आप दहशत देते हैं, ध्यान रखो, महान क्रूर वृत्ति के धारक माने जाएंगे आप। यदि दूसरे को अपना शारीरिक बल दिखा करके उसको दहशत देते हैं तो इससे बढ़ करके और कोई भी कठोर वचन नहीं माने जाएंगे। ये सत्य नहीं है, क्योंकि आपके पास बल है, बल का प्रयोग करते हैं, करो। आपके शारीरिक बल का प्रयोग करने से क्या होना है, आपका स्वयं का हित होना है, ध्यान रखो। क्योंकि जिसके अंदर हिंसा के परिणाम है वह कभी भी उसके वचन सत्य नहीं हो सकते, हमेशा उसके वचन अयथार्थ होते हैं। इसलिए आपको अहिंसा धर्म का पालन करना है तो उससे भी ध्यान आपको सत्य व्रत की ओर होना चाहिए। सत्य का पालन करने वाला व्यक्ति ही, उसके अंदर करुणा फलती है, उसके अंदर अनुकंपा भाव आ जाता है, उसी के अंदर दया के भाव आते हैं और अहिंसा का पालन करता है। इसलिए हमें क्षोभम नहीं है, बोलना नहीं आता है, कोई बाधा नहीं, ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं अनिवार्य नहीं है, आवश्यकता हो तो आप आगम के अनुरूप बोलो। यदि मान लो आपको आगम का ज्ञान नहीं भी है तो गुरु वयनम पर्याप्त है हमारे लिए। आपके पास आकर के हमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, आप हमसे भी ज्यादा ज्ञान रख लो, बहुत बढ़िया, क्योंकि आप वैज्ञानिक बनो, हम वैज्ञानिक नहीं बनना, हमें बुद्धिमान बनना है। बुद्धि में और वैज्ञानिक दृष्टि में बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। वैज्ञानिक व्यक्ति वह तलस्पर्शी ज्ञान रख सकता है, रखता है, इसमें कोई बाधा नहीं है, किंतु उसकी बुद्धि काम नहीं कर सकती, क्योंकि उसके अंदर अहिंसा धर्म नहीं है। 4 मित्र है, वो प्रसंग दे ही दूं, अभी समय है इसलिए। 4 मित्र हैं और वो जा रहे हैं, बीच में जंगल आ जाता है। आप सुन रहे हैं ना, दृष्टांत दे रहा हूँ, चाव से सुनो। 4 मित्र हैं और जा रहे हैं सड़क से, बीच में जंगल आ जाता है और किनारे, सड़क के किनारे दृष्टि जाती है चारों की। वहां पर क्या देखने में आता है, शेर, ये ध्यान रखो, शेर का एक अस्थि कंकाल देखने में आता है। समझ रहे हैं आप, जीवित शेर नहीं है, उसका कंकाल है, अस्थि पंजर जिसको बोलते हैं, और चारों की दृष्टि जाती है। और 4 में 3 वैज्ञानिक हैं और एक अवैज्ञानिक है, किंतु वह बुद्धिमान है। अब इसको समझना है, बुद्धि और वैज्ञानिक दृष्टि बड़ा अंतर है। 3 वैज्ञानिक रहे और उनकी वैज्ञानिक दृष्टि जाग आई और वह वैज्ञानिक स्तर से सोच रहे हैं हम इस अस्थि कंकाल को जीवित कर सकते हैं, हमारे पास ज्ञान है। और आपस में विचार विमर्श चल रहा है। एक वैज्ञानिक कहता है मैं मांस और चमड़ी इसको उत्पन्न कर देता हूँ। दूसरा वैज्ञानिक कह रहा है मैं इसमें रक्त का संचार कर दूंगा, अच्छी बात है। और तीसरा कह रहा है मैं इसमें प्राण का संचार कर दूंगा, किंतु चौथा बोलता है जो अवैज्ञानिक था, परिणाम क्या निकलेगा बोलो पहला। जो बुद्धिमान था
वो तीन वैज्ञानिकों के सामने कहा, तुम तीनों वैज्ञानिक हो, मैं तो वैज्ञानिक रहा नहीं, किंतु इसमें प्राण संचारित होंगे तुम्हारे द्वारा, किंतु परिणाम क्या निकलेगा। और झट से वह पेड़ के ऊपर चढ़ करके बैठ गया। कौन? बुद्धिमान था वो, उसके पास विज्ञान नहीं था, वैज्ञानिक दृष्टि उसकी रही नहीं, किंतु अपने प्राणों की तो सुरक्षा उसने कर ली और झट से वह पेड़ पर जाकर के बैठ जाता। और तीनों जो है ना, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले और उसके माध्यम से वह शेर जीवित हो गया और तीनों को समाप्त कर देता है। और वो उस पर बैठा बैठा वह सोच रहा है, बुद्धिमान व्यक्ति, वो कह रहा है इसी को तो बोलते हैं वैज्ञानिक दृष्टि। वैज्ञानिक दृष्टि होना चाहिए। हमारा लड़का तो महाराज वैज्ञानिक बनने जा रहा, अच्छा बनो, ठीक है, लेकिन बुद्धिमान बनो, ध्यान रखो वैज्ञानिक दृष्टि से कुछ नहीं होने वाला है। अनादि काल से संसारी प्राणी की दृष्टि इसी ऊहापोह में लगी हुई है, आत्मदृष्टि नहीं हो रही। वैज्ञानिक दृष्टि से क्या मतलब निकलता है? हाँ, दूसरे के सामने मैं बड़ा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं अमुक हूँ, तमुक हूँ, मेरे पास इतनी कलाएं हैं। अरे किसको कला दिखाना चाहते हो? ये कलाएं सत्य नहीं, ध्यान रखो, यथार्थता नहीं इसमें समीचीनता नहीं है। इन कलाओं के माध्यम से 72 कलाओं के माध्यम से अथवा 64 कलाओं के माध्यम से कोई आत्मा का कल्याण थोड़ी होने वाला। आत्मा का कल्याण तो वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं, किंतु आत्म दृष्टि से ही आत्मा का कल्याण होने वाला। इसलिए सोचना चाहिए। सताम विज्ञात तत्वानाम सत्यशीलावलंबिनाम चरण स्पर्श मात्रेण विशुद्धिति धरातलम। क्या कह रहे हैं आचार्य? सताम, जो सत्पुरुष होते हैं, विज्ञात तत्वानाम, जिन्होंने तत्व को जान लिया है। ये ज्ञान वैज्ञानिक नहीं, ध्यान रखो, किंतु परमार्थ का ज्ञान हुआ है। जिन्होंने वस्तु के स्वरूप को यथार्थ जान लिया है, और किसके माध्यम से? सत्यशीलावलंबिना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 17वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।